नमस्ते दोस्तों, मैं सी विवेक शर्मा आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी जीएसटी की वेब सीरीज़ में। दोस्तों, इस बार का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पर हम टैक्स पे करते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर विच वी पे अ प्राइस वेयर द सप्लायर रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू वो वैल्यू हुई जिसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसके लिए हम कुछ पेमेंट करते हैं और जहाँ पर जो बायर हैं एंड सेलर हैं बोथ आर अनरिलेटेड, उसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू हम बोलते हैं। दोस्तों, अब आगे मैं डिस्कस करूँगा कि इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर अब हमें इतना पता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर हम जीएसटी पे करते हैं। अब इस वैल्यू के अंदर क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं इंक्लूड होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इस वैल्यू के अंदर इंक्लूड होता है कोई हम ड्यूटी पे कर रहे हैं या कोई हम फीस पे कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। पर हाँ, जैसे जो टीसीएस होता है यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये इंक्लूड नहीं होगा। अमाउंट पेड बाय द रिसिपिएंट, यानी कि जो बायर है, अगर वो बायर बोलें या रिसिपिएंट बोलें, ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, अगर कोई भी पेमेंट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, वो वैल्यू भी इंक्लूड होगी मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर। एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। मैंने किसी से कुछ माल ख़रीदा और उस माल के अंदर 3 कंपोनेंट यूज़ होने थे। सेलर ने बोला मेरे को कि भैया आप ऐसा करो, एक कंपोनेंट की जो पेमेंट है आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी जो वेंडर है उसको पे कर दो, और वो मैंने पेमेंट वेंडर को कर दी। पर जब जिससे मैं माल परचेज़ कर रहा हूँ, जब वो मेरे को बिल रेज़ करेगा, उस बिल के अंदर उसकी वैल्यू को भी जोड़कर मेरे को देगा और मेरे को उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने किसी को डायरेक्ट पेमेंट कर दी है और वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता था तो मैं इस वैल्यू से जीएसटी में मेरे को छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है। इस वैल्यू पर भी मेरे को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बिफोर सप्लाई, एग्जांपल लेता हूँ, कमीशन होता है या कुछ पैकिंग चार्जेस होते हैं, ये भी मेरी वैल्यू के अंदर, ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड होंगे। जीएसटी ऑल्सो विल बी पेड ऑन द पैनल इंटरेस्ट। एग्जांपल, सेलर का काम है, ट्रेडिंग का काम है, उसने अपने स्टॉक रखने के लिए लोन लिया बैंक से जिस पर वो ईएमआई देता था और उसने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी कि पेमेंट नहीं करी। उस पर भी जो वो पेनल्टी पे कर रहा है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। यानी कि जब वो अपना बिल रेस करेगा उसमें उसको भी वो कंसीडर करके ही देगा, क्योंकि वो उसके लिए एज अ खर्चा ही है, तो वो उस वैल्यू को भी इंक्लूड करेगा अपनी गुड्स की वैल्यू में और वो मेरे को उस पर जीएसटी लगाकर चार्ज करेगा। सो ऐसी वैल्यू को भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब इसमें दूसरा एक एग्जांपल ये होगा कि जैसे मैं बायर हूँ, मैंने सामान ख़रीदा और उसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया, पर जो बैंक को मैं ईएमआई दे रहा हूँ या मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ या मैं बेसिकली उस पर अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जो मैं उस पर पेनल्टी पे करूँगा, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जीएसटी ऑन आउटवर्ड फ्रेट प्लस पैकिंग एंड अदर चार्जेस। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब एक सेलर माल बेचता है तो उस पर वो फ्रेट भी लगाता है, और जिसके लिए फ्रेट के लिए वो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी या एक ट्रांसपोर्ट वाले से कांटेक्ट करता है, और ट्रांसपोर्ट वाला उसे कहता है, एग्जांपल के तौर पर, जैसे आपका गुड्स था 10,000 रुपये का, और गुड्स वाला जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है वो कहता है जी इस पर लगेंगे 1,000 रुपये और लगेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, टोटल वैल्यू हो जाएगी मेरे गुड्स की 11,000 रुपये। तो जो आप जब उस सामान को बेचोगे तो आपको 11,000 रुपये पर जीएसटी लगाना पड़ेगा। और जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जीटीए वगैरह का केस होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का होता है, हम उस पर 5% फ्रेट जीएसटी लगाते हैं। पर अब मेरे एग्जांपल के केस में जो मेरा गुड्स है, जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, उसका जीएसटी का रेट है 18%। तो दोस्तों, जो मैं 11,000 रुपये चार्ज करूँगा उस टोटल पर ही 18% लगेगा। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 10,000 रुपये मैंने 18% लगाए और 1,000 रुपये पे मैंने 5% लगाए, तो ये एकदम गलत है। जब मैं उसको 1,000 रुपये का एक सेपरेट बिल बना के दे रहा हूँ तो वो भी एक प्रोसेस गलत है।
यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 10,000 प्लस 1,000 रुपये यानी कि 11,000 रुपये पर GST 18% लगाकर अपने जो बायर है उसको बिल रेज करना पड़ेगा। दोस्तों हमने देखा है कि कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है कुछ सामान बनाने के लिए, तो दोस्तों ऐसी जो गवर्नमेंट सब्सिडी जो प्रोवाइड करती है वो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। पर हाँ, अगर ऐसी सब्सिडी कोई मैन्युफैक्चरर अपने डीलर के लिए देता है कि भैया अगर तुम्हें मैं इतनी सब्सिडी दूंगा अगर तुम इतना सेल करोगे, तो वो इंक्लूड होगा मेरे ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर। दोस्तों हमने देखा है कंसेप्ट वो चलता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर डीलर्स को डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है कि तुम इतने सेल करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, क्वांटिटी डिस्काउंट, वैल्यू डिस्काउंट, इस तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है। दोस्तों जो डिस्काउंट मेरा नोन होगा, नोन मतलब जो मुझे पता होगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जो डिस्काउंट मेरे को पता ही नहीं है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड होगा। दोस्तों हमने कुछ देखे हैं बिजनेस सिनेरियो के अंदर कि डिस्काउंट मिलते हैं, आफ्टर सप्लाई भी मिलते हैं, तो ऐसे डिस्काउंट पर ट्रांजैक्शन वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे डिस्काउंट को फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट वगैरह इशू करके हम ऐसे डिस्काउंट को हम दे सकते हैं जिस पे GST का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दोस्तों एक और चीज़ होती है डिपॉजिट, कि अगर मेरे को कहीं से कुछ सप्लाई कुछ ख़रीदना है, माल लेना है, तो मेरे को कहीं डिपॉजिट करना पड़ता है। अपने जो मेरा सप्लायर होता है मैं कुछ डिपॉजिट देता हूँ, तो दोस्तों ऐसे डिपॉजिट पर भी GST नहीं लगेगा। दोस्तों प्रैक्टिकली ऐसे बहुत एग्जांपल हैं जो हम अपने डे टू डे बिज़नेस सिनेरियो में देखते हैं कि वो मेरी वैल्यू के अंदर इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिस पर मैं GST दूँ या ना दूँ। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर जो एक जनरली हमारे यूज़ होते हैं, एक जनरल बिज़नेस सिनेरियो के अंदर जो एग्जांपल यूज़ होते हैं उसको कवर करने की। अगर फिर भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप मुझे मेल करें, मैं उसका रिवर्ट बैक करूँगा। दोस्तों अब मैं आपसे मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।